बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नई प्रॉब्लम के साथ यहाँ मौजूद हैं। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2021 प्री प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स 53rd आइको और दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जापान दिस ईयर 2021 ऑन 28 जुलाई। ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इसमें मौजूद है। प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स में हमने इसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स कर ली हैं। आज जो हमारा प्लान है करने का प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम नंबर 27, साइक्लोब्यूटाडाइन। लास्ट टाइम हमने प्लेनर कायरलिटी 26 प्रॉब्लम की थी, आज 28 करेंगे। फिर हमारी ये लास्ट 4 प्रॉब्लम्स रह जाएंगी लाइन से 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये प्रॉब्लम है साइक्लोब्यूटाडाइन, इसका टाइटल है। इसकी थ्योरी मैं बता देता हूँ, वैसे आप पढ़ भी लें। थ्योरी ये कह रही है कि जिस तरह ये बेंजीन है, इसके जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं यानी पाई बॉन्ड वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, 6 पाई एरोमेटिक सिस्टम। ठीक, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको लाइक दिस, ये ऊपर वाला ये। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है ना। इसी तरह ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसमें भी इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 2 सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट। तो इसमें भी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस टाइप का बनेगा जैसे बेंजीन में बना। लेकिन अगर आप हकल रूल आपको याद हो, 2 + 4 and 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके मुताबिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली जो स्पीशी होती है और बाकी भी चीज़ें फुलफिल करे तो एरोमेटिक होती है। बेंजीन बिल्कुल एरोमेटिक है, लेकिन ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 + 2 यानी एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे पाई बॉन्ड में फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली चीज़ एरोमेटिक नहीं होती है बल्कि एंटी एरोमेटिक होती है। एंटी एरोमेटिक उसे कहते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो कॉमन फीचर्स है वो ये है कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो और डीलोकलाइज्ड हो इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड्स हो। ठीक है ना, ये सारी बातें कॉमन है। एक डिफरेंस हो कि अगर 2 + 4 and 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करे यानी 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होता है। अगर 4 and 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करे तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, जैसे कि 4, 8, 12 वगैरह। एंटी एरोमेटिक जो स्पीशी होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है। तो इतने अनस्टेबल होती है कि वो अगर सुबह ऑप्शन हो कि वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर ले, मॉडिफाई कर ले, तो वो प्रीफर करती है। अब थ्योरी देखें, ये पढ़ते हैं, यही कह रही है बात कि इन कंट्रास्ट टू बेंजीन साइक्लोब्यूटाडाइन अडॉप्ट्स अ रेक्टेंगुलर कॉन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड 4 पाई एंटी एरोमेटिसिटी बाय बॉन्ड ऑल्टरनेशन। क्योंकि अनस्टेबल होती है मैंने कहा, इसीलिए ये अपने जो बॉन्ड की जो वो है लेंथ है सिंगल की और डबल बॉन्ड की वो वेरी करके ये स्क्वायर नहीं रहता, ये रेक्टेंगल बन जाता है, जिसकी वजह से जो ये हकल रूल है वो फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, यानी इतनी अच्छी इसमें डीलोकलाइजेशन ऐसा सच नहीं होगी क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉन्फॉर्मेशन के अंदर ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग अगर इसमें डीलोकलाइजेशन होती है तो 4 पाई एंटी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ये थ्योरी है, बहरहाल हमें इसमें अभी इतना नहीं जाना डेप्थ में। बस ये बात ये कहती है कि ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटाडाइन है वो तो एरोमेटिक रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फुलफिल नहीं करती, लेकिन अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ट्राई कार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो उसके बाद इसमें एरोमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले वो फॉलो होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे बेंजीन के होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो आने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी आते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ना आते। तो बहरहाल ये कहते हैं कि साइक्लोब्यूटाडाइन का जब हम आयरन और कार्बोनाइल स्पीशी से किलेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, तो ये बनता है जिसका नाम है ट्राई कार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स। वो ऐसे लेवल भी होता है और रिलेटिव स्टेबल भी होता है। तो हम जो रिएक्शन करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सेंटर वाला। अब ये प्रॉब्लम नंबर 27 है, इसका पहला पार्ट कोई मेरे लिए पढ़ेगा या आप पढ़ सकते हैं? Yes, sir. Draw the structures of A and B which are obtained from cyclobutadiene under the conditions shown below.
the description of the iron complex is allowed to be same as that of substrate. थैंक यू याया। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें ए और बी का बताना है। स्टार्टिंग मटेरियल में टेट्रा ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वो अनसब्स्टिट्यूटेड नहीं है बल्कि ट्राई कार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स है। ये जो अगर आप लेफ्ट वाला देखें रिएक्शन यानी ए प्रोडक्ट ए, एक लम्हे को आप भूल जाएंगे ये ट्राई कार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स है साइक्लोब्यूटाडाइन, सीधा सीधा इसको बेंजीन समझे, क्या प्रोडक्ट बनेगी? मिडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगी। शाबाश, एसाइल ग्रुप आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, ऐसी होगा। यस सर। यानी कार्बोनाइल मिथाइल, वेरी गुड। अच्छा, तो अब हमारे इस केस में क्या होगा ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल वही होगा जैसे बेंजीन वाला केस था। Let me minimize it to some extent. I think it's okay. अच्छा, सीधा सीधा मैं एसाइल ग्रुप ना लगा दूं उधर। सर पोजीशन कैसे पता चलेगी एसाइल ग्रुप की? कहीं पे भी लगा दीजिए, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। कहीं पे जहां आपका दिल करे लगा दें। बन गई प्रोडक्ट। अगर आपको अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई या आप कन्विंस नहीं हुई तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि बेंजीन ये रहा, इसकी एसाइलेशन करें, प्रोडक्ट क्या बनेगी? एसाइल ग्रुप आएगा, कहाँ आएगा, मैं कहाँ लगाऊं इन 6 कार्बन में से, मुझे बताइए। क्या जरूरी है? किसी भी कार्बन पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन हम यहाँ दिखा रहे होते हैं क्योंकि हम जब ड्रॉ करते तो ये जरा कंफर्टेबल होता है, लेकिन वही बात, जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ है। आपका दिल नहीं चाह रहा यहाँ लगाने का, नहीं लगाए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप यहाँ लगा दें। देखें मैं यहाँ लगा दें तो उसमें क्या मसला है, ये नहीं, ठीक है। और यूं कर दें, जैसा चाहे बनाए, बस होना सही चाहिए, ठीक है। ये सब दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरह ये चारों पोजीशंस आइडेंटिकल है। मैंने यहाँ लगाया, आप में से इस्माइल यहाँ लगा दें, रमीशा आप यहाँ लगा दें, और याह्या आप यहाँ लगा दें, आयशा आप यहीं रहने दें। तो आप 4 स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ये 4 पोजीशन बनाई गई हैं। कैसा? आप लोगों की तादाद देखकर ही ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि आप 4 स्टूडेंट्स हैं फाइनल कैंप के अंदर हमारे पास, ये चारों डिफरेंट पोजीशंस पे लगाते हैं, चारों आइडेंटिकल है, ठीक है। ओके, ये मैं हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेगा तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इधर क्या होगा बी में? जी बी, इस्माइल जी, याह्या, रमीशा, सर पहले ये ऊपर वाले रिएजेंट से रिएक्ट करें और फिर वाटर से ना, इस तरीके से हम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। जी, आपको एंड प्रोडक्ट पता है? बेसिकली मैं एंड प्रोडक्ट पहले जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये फेमस रिएक्शन है, विल्समेयर फॉर्माइलेशन इसका नाम है। फॉर्माइल ग्रुप ऐड होता है। फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप की एंट्री। जो कार्बन विद क्लोरीन है तो उसमें अटैक करेगा पाई बॉन्ड और फिर उसके बाद क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और वो लग जाएगा शायद। अच्छा, चलो मुझे लगता है आप लोगों को ये रिएक्शन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। चले मैं समझा रहा था, पहले मैंने प्रोडक्ट डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है। ये फॉर्माइल ग्रुप है CHO, ये आके लग गया। ये A जो बना है ये एसिटाइलेशन है, B जो बना है ये फॉर्माइलेशन है। इसमें कार्बोनाइल मिथाइल आया और इधर कार्बोनाइल H आया, ठीक है। ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है, जो A है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू A, और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू B कहलाता है विल्समेयर फॉर्माइलेशन, ठीक है। विल्समेयर रिएजेंट दिया हुआ है, यकीनन ये जो कार्बन है जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये कार्बन सोर्स है जो यहाँ आई है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये लिखा हुआ है विल्समेयर हार्क रिएक्शन। अच्छा, इन्होंने POCl3 और ये जो डाइमिथाइल फॉर्मअमाइड है, डाइमिथाइल फॉर्मअमाइड, ये और POCl3 पहले ये आपस में रिएक्ट करके एक रिएजेंट बनाएंगे, इसको कहते हैं विल्समेयर रिएजेंट। ये जो बना हुआ है ये रहा डाइमिथाइल फॉर्मअमाइड और POCl3, ये इंटरेक्ट करते हैं,
और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको विल्समियर-हाक रिएजेंट कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट इस रिएजेंट से ही शुरू किया उन्होंने, यानी रिएजेंट दे दिया। इस रिएजेंट का काम होता है फॉर्माइल ग्रुप देना, ठीक है। वापस आते हैं इधर, दिखाता हूँ, ये रहा विल्समियर रिएजेंट। अब देखें ये कहीं पे भी लगाएं, जैसे ये थायोफीन है, थायोफीन की को ट्रीट करेंगे विल्समियर रिएजेंट से, तो ये देखें फॉर्माइल ग्रुप आ गया 2 पोजीशन पर। मैकेनिज्म क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, इसने इस पर अटैक किया, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड एंड ब्रेक हुआ, ये इंटरमीडिएट बना, प्लस चार्ज है, यहाँ से क्या है, ये H निकल गया, एसिडिक H है ताकि एरोमेटिसिटी वापस आ जाए, ये बन गया। और इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और आपके पास ये फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल CHO आएगा और एरोमेटिक रिंग पे आएगा। यहाँ तो चले कंपटीशन है पोजीशन 2 और पोजीशन 3 का, इसलिए 2 पर आया प्रीफरेबली, 3 पे नहीं आया। थायोफीन ये तो खैर एक अलग स्पीशी है। इसी तरह यहाँ देखें, ये है एनएन डाइमिथाइल जो एनिलीन है, ये चूंकि पैरा डायरेक्टर होती है तो पैरा पे फॉर्माइल आ गया, CHO आ गया। आप ये नाम याद कर लें, फॉर्माइल इसमें सीधा सीधा CHO ग्रुप आता है। और आना कहाँ है वो तो खैर आपको पता ही है, जो ओरिएंटेशन होती है, मतलब ऑर्थो या पैरा पोजीशन हिसाब से या मेटा अगर है तो बहरहाल ये CHO आ गया। अब कहाँ आएगा वो हमने बात पहले कर ली थी, ए में कहाँ पे आएगा, यानी ऐसा कुछ होगा, यानी क्यूरी इनटू A और B। नो सर जी पूछिए। सर मैंने कहा नो क्यूरी। नो क्यूरी, ठीक है। उर्दू वाला 9 क्यूरीज, ये इंग्लिश वाला, सर इंग्लिश वाला। ओके, ठीक है। पार्ट 2, क्वेश्चन 2, द आयरन मोइटी मतलब फ्रेगमेंट, यही कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद कैन, CAN, कैन एब्रीविएशन है सीरियम अमोनियम नाइट्रेट। कैन से ट्रीट करके आयरन मोइटी को रिमूव किया जा सकता है, ये एक बात उन्होंने बता दी, ठीक है। इसका मतलब है जो ये आयरन मोइटी है और ये जो आपका एल्काइन है, जब ये ट्रीट होगा कोई रिएक्शन होगा और साथ में कैन जो है इसका आयरन को भी रिमूव कर देगा, यानी C में आयरन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, C में आयरन कार्बोनाइल ट्राई कार्बोनाइल नहीं दिखाएंगे। A और B में तो दिखाए थे क्योंकि उस वक्त तक मौजूद थे। यहाँ से ये बात पता चल रही है। आगे बढ़ते हैं। Although 2+2 cyclo addition reactions are generally not allowed, अमूमन होते नहीं है। 2+2 होते क्या है वैसे, ये देखें 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये स्पीशी दे इथीन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये स्पीशी दे इथाइन, और साइक्लाइज कर लें तो 2+2 साइक्लो एडिशन। 2+2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, और साइक्लो एडिशन यानी एडिशन हुई है और साइक्लाइज हुआ है। इससे मिलता जुलता काम आपने किया था डील-लार्डर रिएक्शन में, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। डू यू रिकॉल डील-लार्डर रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन? वो तो हो जाता है, ये नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स की मैचिंग और मिसमैचिंग के इश्यूज होते हैं। अच्छा खैर, ये कह रहे हैं कि अगर आयरन कॉम्प्लेक्स मौजूद हो उसके साथ तो बहरहाल ये रिएक्शन हो जाता है और फिर बाद में कैन रिमूव कर दे। तो क्वेश्चन क्या है, C बताना है बस। क्वेश्चन बेसिकली ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C, ठीक है। तो मैं आपको कराता हूँ, ये वैसे मैं करा ही दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जहन क्या कह रहा है, C क्या हो सकता है, किस तरह क्या अप्रोच होगी आपको इसको सॉल्व करने के लिए? जी कोई अप्रोच बताइए अपनी। इस्माइल आज आप कुछ नहीं बोल रहे। सर मे भी आयरन वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फिर वो जो डबल बॉन्ड है वो उस पे ऐड करके 2+2 एडिशन हो जाएगी और हमारे पास साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा। आयरन वाला तो रिमूव हो जाएगा, वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कस करना। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि 2+2 साइक्लो एडिशन आप मुझे शो कर सकते हैं, मतलब मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं क्या करूँ? सर वो साइक्लोब्यूटीन बनाए सर विद 1 पाई बॉन्ड। साइक्लोब्यूटीन वो तो बाद में बनेगा। मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार ये देखिए ना, ये मैं ये कहना चाह रहा था,
ठीक है भाई, ये मैंने ये बना लिया एज इट इज, दोबारा बना लिया। अब मैं असल में कुछ एरोज आपको मूव करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। लेट मी फाइंड वेयर आई कुड फाइंड द एरोज। इज दैट यस यस, यही होता है। ये देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने इस एंड पे अटैक किया, एज अ रिजल्ट इस पाई ने इस पे अटैक किया। तो हाउ व्हाट विल वी गेट? अ 4 मेंबर्ड रिंग इन बिटवीन हियर। तो मैं यहीं बना दूं डायरेक्ट। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होगा, ठीक है। यस सर। और साथ में ये आयरन कॉम्प्लेक्स भी मैं रिमूव कर दूं कि इन्होंने कहा है कि ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा, ये बन गया सी। सर वो डबल सर बॉन्ड ही ये रिमूव डबल होगा। बॉन्ड तो रिमूव हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सॉरी ये मुझसे गलती से ड्रॉ हो गया है, अपोलॉजी। ये रिमूव हो जाएगा, डबल से सिंगल हुआ है, ट्रिपल से डबल हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्शन। ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, इसके साथ, इसकी चौथी वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो मैं हाइड्रोजन यू दिखा दूं, अभी किसी वजह से दिखा रहा हूँ, कोई मकसद है मेरा दिखाने का। ये दिखा दिया, ये क्योंकि इन्होंने यहाँ एक जुमला इस्तेमाल किया कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर ले, बाद में हम कह देंगे कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर रिक्वायर्ड होती तो आप बता सकते हैं कि आया कि ये सेंटर कायरल है या नहीं है, कार्बन कायरल है या नहीं है? सर कायरल तो होगा। बिल्कुल होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा ना? यस सर। यस सर। इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कायरल हैं, तो कितनी पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स हैं? 4। शाबाश शाबाश, 4 के 4 बनाते हैं। फिर डिस्कस करते हैं कि बाद में हम क्या करेंगे। सर जो नीचे वाला कार्बन है इसके तो दोनों साइड्स पे CH ग्रुप लगा हुआ ना, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट पे लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ जाए, फर्दर आगे जा रहे हैं तो फिर CH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ CH नहीं लगा हुआ। ओके सर, ठीक है। हाँ समझ गए बात। होता ये है कि जब इमीडिएट जो नेबर है ना, वो अगर वहां पे टाई पड़ जाए यानी बराबर हो जाए, तो फिर अगला मेंबर की तरफ जाते रहते हैं जब तक टाई ब्रेक ना हो जाए। इट्स जस्ट लाइक अ फुटबॉल मैच। एक लिमिटेड टाइम में दोनों टीम्स ने सिमिलर नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए, तो क्या करते हैं, मैच का फैसला कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिसाइड द विनर? पेनल्टी शूट करते हैं या एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं ना। मुझे अब इतने रूल्स नहीं पता फुटबॉल के, बिकॉज आई डोंट प्ले नॉर आई वॉच फुटबॉल, लेकिन थोड़े बहुत तो पता ही होते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम वगैरह देते हैं इसको, कुछ सर्टेन टाइम, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा, ताकि शायद अब कोई टीम गोल कर ले। तो मतलब मकसद ये होता है कि टाई ब्रेक हो जाए, चाहे वो एक्सिस टाइम की सूरत में दे या पेनल्टी शूट आउट हो। इसी तरह क्रिकेट में भी यही होता है, एक्स्ट्रा ओवर दे देते हैं, सुपर ओवर इसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, ये अगर टाई हो जाए ना तो हम एक मौका और देते हैं कि भाई आगे जाके देख लें, अगर टाई टूट रही है, ब्रेक हो रही है तो अच्छी बात है, और यहाँ टाई ब्रेक हो गई है, ये प्रायोरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता या इधर भी ईस्टर होता तो फिर और आगे जाते, और आगे जाते तो आगे फिर सिमिलर होता। तो अगर टाई ब्रेक ना हो तो फिर वो सेंटर कायरल होगा ही नहीं। यही मतलब हुआ ना सारी बात का। अच्छा खैर, मैं चारों पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स बना रहा हूँ। 2 दफा हाइड्रोजन अबव करता हूँ, दोनों दफा हाइड्रोजन नीचे करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा वाले में ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, तीसरा और चौथा आपस में इनेंशियोमर हो जाएंगे। 1 2 इनेंशियोमर्स हैं, 3 4 इनेंशियोमर्स हैं, और 1 3 और 1 4 डायस्टीरियोमर है। शाबाश। इसी तरह 2 3 और 2 4 डायस्टीरियोमर्स हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, एक बात तो तय है कि ये इन एक आयरल है, ये एक आयरल है, ये एक आयरल है, तो प्रोडक्ट भी एक आयरल होगी। अच्छा अब एक आयरल होने की 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो मीजोमर हो या रेसिमिक मिक्सचर हो, है ना? यही पढ़ा था ना हमने। अब इसमें कोई मीजोमर तो मुमकिन नहीं है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर होगा क्योंकि दूसरी साइड पे भी पाई बॉन्ड है, क्योंकि हाँ हर तो वहां से भी अटैक हो सकता है।
वेरी गुड। तो इसका मतलब है जवाब या तो 1 2 है, यानी 1 and 2, या 3 and 4। ऐसी बात हुई ना? बिल्कुल ऐसी होगा। एग्री करते तो बोले यू एग्री। यस सर। ठीक है, जी सर। या तो ये दूसरा पेयर है आंसर, या पहला पेयर है। अच्छा, अब पहले पेयर में ये सिस लिंकेज है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, चाहे अबव हो या बिलो हो, लेकिन हो है सेम साइड पर, सिस। दूसरे जोड़ी में, दूसरे पेयर में ट्रांस है, एक अबव एक बिलो, या वाइस वर्सा। ऐसी मेरी बात है ना? अब देखिए इधर गौर से देखें, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो जो 2 हाइड्रोजन है वो आपस में क्या है? ये 2 हाइड्रोजन जो है इस साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर, क्या ये 2 हाइड्रोजन सिस हैं या ट्रांस हैं आपस में? ये 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यही हाइड्रोजन तो यहां आ रहे हैं। जी आयशा, क्या कहेंगी आप? सर शायद सिस हैं। शायद नहीं, पक्की बात करें। अब इसमें शायद की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो कंफर्म बात होगी ना। आप बोले पक्का सिस है या पक्का ट्रांस है? रमीशा? सिस हैं। सिस है। रमीशा, आप क्या कहती हैं? सिस। याया, आपका क्या ख्याल है? सर सिस लग रहा है। अच्छा, इस्माइल आप? सर सिस है। आप ट्रांस बोल दें, 3 लोग सिस बोल रहे हैं, आप ट्रांस बोल दें। नहीं सर, नहीं। सिस ही होगा। अच्छा, सिस ही होगा। आप चारों सही हैं, लेकिन बहुत श्योरिटी से पता नहीं क्यों नहीं कह रहे आप लोग भाई सिस है और पक्का सिस है। इसमें क्या मसला है? सेम साइड पर है ना। देखो ट्रांस स्टॉप होता है, ये देखें, ऐसा करने से, और ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये रिंग का डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल में सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस ही होगा ना, क्योंकि जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं तो यहां पर भी सेम साइड होंगे। तो इसका मतलब है आंसर ये वाला पेयर है, ये दूसरा वाला पेयर नहीं है। ये इतनी सी बात है जिसमें इतना टाइम लगा समझाने में आपको। हैव यू गॉट मी? जी सर। यस सर। चलो, अल्लाह का शुक्र है आपको समझ में आ गई बात। मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं, अब काम नहीं है इसका। तो सी ये है, ठीक है। ये अब देखिए, आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। दे से इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। बस यही बात आके हम रुक गए। अगर रिक्वायर्ड होती तो फिर हमें इसमें फैसला करना होता, जो कि हम नहीं कर सकते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन में हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी बात है कि हमने 4 में से 2 को एलिमिनेट कर दिया सेफली। तो वो नहीं है भाई, पक्की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है वो हम कुछ नहीं कह सकते, और द टाइमिंग हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपका जो दिल करे आप बना दे। दोनों नहीं बनाइएगा, दोनों बनाने से ये इंप्रेशन आएगा कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, हालांकि है दोनों मिक्सचर ही बन रहा होगा, आधे आधे बन रहे होंगे ये, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर होगा। आयशा ने अभी बहुत पहले कहा था। लेकिन बहरहाल एक बनाना है, तो जब एक बनाना हो तो यूं बनाना भी मुनासिब नहीं है। क्या ख्याल है? ये बनाने से ये इंप्रेशन आएगा कि यही इनैंशियोमर बनेगा, तो क्या करें? हाइड्रोजन शो ही नहीं करेंगे। बहुत जबरदस्त, हाइड्रोजन शो ही नहीं करें ताकि झंझट ही ना हो। या अगर करने का दिल कर रहा है हाइड्रोजन शो, तो ऐसे कर दें, ठीक है, सेफ साइड। अच्छा, और अगर आपका कुछ और दिल चाह रहा है कि नहीं हम कुछ बताएं मजीद, यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, तो एक अदद प्लस का निशान बनाइए, एक अदद माइनस का निशान बनाइए, ऊपर नीचे करके, इस तरह जैसे मैं बना रहा हूं, लाइक दिस। ये जो सिंबल है मैं बोल्ड कर देता हूं, इस सिंबल का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ये आप बनाइए इसमें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता नहीं गलती में या किसी बेध्यानी में आपने उठा के यहाँ ये देखें, आपने उठा के यहाँ कहीं रख दिया इस टाइप का, तो ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन है या हाइड्राइड आइन है। इस तरह नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। अगर इस कंपाउंड का नाम पता हो ना, तो फिर हम यूँ करते हैं भाई, जैसे ये है ना, ये सी है, सी तो खैर कोई नाम नहीं है तो कोड है, तो हम यूँ कहते हैं इसको, फिर मतलब प्लस माइनस जो भी इसका नाम है ना, तो उसको लिखा यूँ जाता है। लेकिन चूंकि अभी इसका नाम नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, ये मैं भी मिटा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी
और माइनस का मतलब होता है लिवो रोटेटरी। ये दो एनेंटियोमर्स होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज शो करते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब वो नाइकोल प्रिज्म से होकर आती है, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब वो पोलराइजर होती जाती है। बहरहाल आई एम गोइंग टू डिलीट इट, ठीक है। और आयशा ने कहा कि बेहतर यही है कि हाइड्रोजन हटा दें, वो भी ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट वही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आगे, तब इतनी सी बात सी ये है, लेकिन इसको बताने के लिए मैंने सारी बात आपको क्लैरिफाई करी। आगे बढ़ते हैं, सी खत्म। क्वेश्चन 3 आखिरी पार्ट है इसका, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 है शायद। ये कहते हैं कि ये एक सिंथेटिक रूट, ये एक रोड मैप है। देखिए ये जो स्कीम होती है ना, इसको कहते हैं रिएक्शन स्कीम या रिएक्शन प्लान या रोड मैप, ठीक है। जिसमें होता है इस तरह की, हमने बहुत प्रॉब्लम्स की, अगर आपको याद हो, पहले हमारा काम ही यही था, हम यही करते रहते थे, हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स की है। तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं 3.1। पहले यहाँ से पढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ सिंथेटिक रूट टुवर्ड नेचुरल प्रोडक्ट एस्टेरिस कैनोलाइड इज शोन बिलो। अब ये है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ डी एंड डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये लेट मी कॉपी दिस, ताकि हमें बार बार इधर ना आना पड़े। लेट मी पेस्ट इट, और थोड़ा सा मैं शॉर्टर कर दूं ताकि एक रीजनेबल इसमें हो। और डी ये रहा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, याह्या आप मुझे बताएंगे कहना क्या चाह रहे हैं? जी याह्या। सर उन्होंने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, सर हमसे पूछा गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है जो कि ऑब्टेन हो रहा है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ डी एंड डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल आप बताएंगे कि डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट क्या होता है? जी इस्माइल, कुड यू टेल अस व्हाट इज डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट? गूगल मत कीजिएगा। रमीशा आप बता दें, चले इस्माइल नाराज है हमसे। जी रमीशा। आज तो सारे स्टूडेंट नाराज होगा मुझे लग रहा है। आयशा आप हैं मौजूद या आप भी नहीं है लाइन पे? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट ही है mainly। अब रुक जाए, रमीशा का कम सॉरी बोलने से पहले। जी रमीशा बोलिए। सर स्ट्रक्चर से तो डाइकार्बोक्सिलेट सॉल्ट ही लग रहा है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने इसमें एसिटाइलिन का ड्रॉ किया है। अच्छा चले आयशा, आप कुछ हेल्प करेंगी हमारी? सर एसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो कार्बन साथ में अटैच होगा उसमें डाइकार्बोक्सिलेट, मतलब उसमें एक साइड पे, मतलब दोनों साइड पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा शायद। सॉल्ट ईस्टर नहीं हो सकता क्या? आपके ध्यान में ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं आ रहा? आंसर तो यही है। अब दोबारा देखें इसको। डाइमिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन 2 कार्बन वाले ट्रिपल बॉन्ड स्पीशीज एसिटाइलिन इसे ही कहते हैं ना, डाइकार्बोक्सिलेट, यानी ये आंसर है। समझ में आ रही है बात या मैं दोबारा बताऊं? मेरे ख्याल से मैं दोबारा बताता हूं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, कोई इशू नहीं है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये है एसिटाइलिन, एग्री करते हैं? यस सर। गुड। अच्छा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं यहां से मिथाइल यानी ईस्टर बना दूं, एक इस तरफ से और एक दोबारा इस तरफ से। यानी यही चीज है जो नीचे बनाई है। अब देखो इसको दोबारा पढ़ लें, ये सी कर देता हूं। डाई मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है, एसिटाइलिन ये रहा डाइकार्बोक्सिलेट, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये डाई ईस्टर है, 2 ईस्टर है, डाई ईस्टर, और दोनों तरफ से मिथाइल ईस्टर है। एक बात याद रखिएगा कि जब कार्बोक्सिलेट लफ्ज आ रहा होता है या एसिटेट या इथेनोएट फॉर्मेट वगैरह, जरूरी नहीं कि हर दफा सॉल्ट हो। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में भी तो आता है ना ये, या नहीं आता?
सर आता है। आता है ना? मैं एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों शक हो रहा है कि शायद आप लोग भूल गए, मेरी पुरानी मेहनत इतनी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जो मैंने बनाया? सर इथाइल ब्यूटानोएट। वेरी गुड, शाबाश, इथाइल ब्यूटेनोएट। अब आगे ना 8 आ रहा है लेकिन ईस्टर है, ये सॉल्ट तो नहीं है, तो एल्केनोएट सॉल्ट में भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सॉल्ट हो, या ईस्टर में भी आता है। चलिए अब काम की बात सर ये ब्यूटाइल एथेनोएट होगा, सॉरी ब्यूटाइल एथेनोएट होगा। नहीं 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 नहीं, गलत कह रही हैं आप। सर जो O के साथ ग्रुप होता है उसको हम O8 में नहीं लिखते हैं? नहीं, O के साथ जो ग्रुप होता है उसको हम पहले लिखते हैं लाइक दिस, इथाइल, फिर स्पेस देते हैं और फिर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोएट लाइक दिस, ये लिखा जाता है। ठीक है सर, ठीक है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक लम्हे को इथाइल को हटा दें, O पर नेगेटिव चार्ज लिया है, फिर क्या कहेंगे, ब्यूटेनोएट कहेंगे ना, यानी ब्यूटेनोइक Yes, एसिड sir. का एसिड। अब उधर इथाइल लगा दिया, जिस तरह सोडियम लगा रहे तो सोडियम ब्यूटेनोएट कहलाएगा, इस तरह होता है। तो बहरहाल वेरी गुड, डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट ये रहा। अब इसका रिएक्शन कराना है आपस में, एक प्रोडक्ट बनेगी, हिंट इन्होंने दी हुई है कि वो एरोमेटिक होगी। ठीक है, क्या ख्याल है, कुछ बताइए आप लोग, इस्माइल कुछ हेल्प करें हमारी। जी आयशा, कुछ है जहन में आपके बात, क्या किस तरह शुरू करें, क्या करें? जी आयशा। यस सर। सर शायद 2+2 साइक्लो एडिशन। गलत गलत गलत, 4+2 सर ये डील डाल्टर रिएक्शन ही तो है ये, 4+2। मैं अब देखें यहाँ लिख भी रहा हूँ साइड में, ये चीज है। भाई ये देखें, ये ब्यूटाडाइन है और ये आपकी डाइनोफाइल है। ये देखें, ये रिएक्शन ऐसे अगर हम करते हैं, तो ये साइक्लाइजेशन होती है, 6 मेंबर बन जाता है, साइक्लोहेक्सीन बनता है, जिसके अंदर ये जो दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, जो मैं कलर्ड कर रहा हूँ रेड वाले, वो अभी नए बने हैं, यानी वो न्यूली फॉर्म्ड है ऐसे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये काम करते हैं, ये डाइन कंपोनेंट है, ये डाइनोफाइल है, यहाँ पर डाइन कंपोनेंट ये है और डाइनोफाइल ये है। ये डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। डाइनोफाइल क्या होता है? डाइन जो डाइन से रिएक्ट करता है, डाइन लवर इसकी ट्रांसलेशन होगी, जो डाइन से रिएक्ट करेगा उसको डाइनोफाइल कहते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज उससे रिएक्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसी, इसको हम कहते हैं डाइनोफाइल और इसको हम कहते हैं डाइन। ये तो डाइन तो है, यानी जो स्पीशी डाइन से रिएक्ट करे उसको डाइनोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइनोफाइल डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यानी एक लेवल पीछे जाता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में होगा ना, एग्री? जी सर। अच्छा, Yes, अब sir. आप गौर से देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है ये सवाल। मैं इस डाइन को ना, यानी इसको इस तरह लिख रहा हूँ, किस तरह, ये देखें, मैं पहले आपको अलग से रफ पे दिखाता हूँ साइड पे, फिर वापस हम इधर आएंगे। ये देखें, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टली कर देंगे यूं। हाँ, ये अभी भी नहीं हुआ, अभी मैं और इस तरह से कर लूँ। देखें ये देखें, गौर से देखें, जैसे ये ऊपर वाली डाइन थी ना, जो मैं ऊपर है डाइन, मैंने इस जैसी पोजीशन कर ली, ऐसी। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? मैंने डाइन को ऐसा लिख लिया जानबूझ के। यस सर। अब गौर से देखिएगा भाई, इस्माइल, याया और रमीशा, आयशा, ये मुश्किल है,
ये एरोज आपकी समझ में आ गए थे? इस पाई बॉन्ड ने इस टर्मिनल पे अटैक किया, इस पाई बॉन्ड ने इस टर्मिनल पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड बीच में मूव कर गया। 6 मेंबर्ड रिंग बना है, 2 सिग्मा बॉन्ड नए बने हैं रेड कलर के और 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। टोटल 3 पाई बॉन्ड है स्टार्टिंग मटेरियल में, अब एक बचा है। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और 1 पाई बॉन्ड मूव किया है। ऐसी है? यस सर। अब यहां देखो, यही अब गौर से देखिएगा, ये जो कार्बोनाइल और ऑक्सीजन है इसको इग्नोर करें और जैसे ये अटैक दिखाया था मैं वैसे अटैक दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां से अटैक शुरू हुआ, इस कार्बोने पे गया एंड, ठीक है। इन रिटर्न इसने अटैक किया इस टर्मिनल पे एंड, और इसने अटैक किया इस पे एंड। सर ये ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड, ब्रिज साइक्लिक कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है, सही कह रहे हैं इस्माइल आप। तो होगा ये, मैं अब बना दूं डायरेक्ट और फिर आपको बताता हूं। लेट मी इरेज दिस, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये लीनियर नहीं रहा। ये ईस्टर जो है ये यहां यूं करके आ गया और ये बीच वाली चीज कहां गई? मैं रेड भी कर देता हूं समझाने के लिए आपको। एक मिनट रुकिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। रेड से मतलब है ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है, जैसे ऊपर ऊपर दिखा रहे थे ना हम, ऊपर ये रहा। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो है कार्बोनाइल और ऑक्सीजन, ये कहाँ है? ये रे, अब ये बहुत ही अजीब सा होगा और उस अजीब से को सीधा करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं यहाँ पे ऐसा। फिर मैं इसको उस वाली पिक्चर में ले जाऊंगा, 3D पिक्चर में। इट्स लाइक दिस, ये ऐसा, ये ब्रिज्ड है। सर वहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन हाँ, वो चेंज होगी, बिल्कुल होगी, मुझे याद है, मैं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। बस 1 मिनट दीजिए। आप सही कह रही है, वो पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड के बीच में एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा। यानी ये पाई बॉन्ड आप कहना चाह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये ले सिंगल, ये भी सिंगल और ये ऐसा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? यस सर। जी सर। अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक इंटरमीडिएट बना है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये CO2 की फॉर्म में निकल सकता है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ये कार्बोनाइल और ये ऑक्सीजन। कैसे निकल सकता है? गौर से देखिएगा, करली एरोज में घुमाऊंगा। ये पाई बॉन्ड, ये वाला इधर कोलैप्स करे तो ये सिग्मा बॉन्ड यहां बीच में इधर कोलैप्स करे, यानी ऑक्सीजन और कार्बोनाइल के बीच में। और ये जो सिग्मा बॉन्ड टूटे ये यहां कोलैप्स करे। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से एरोमेटिक सिस्टम मिल जाएगा। डीकार्बोक्सिलाइजेशन हो गया सर एरोमेटिक कंपाउंड का। CO2 लीव करेगा। जी, CO2 लीव करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी मतलब, और एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाएगी और हमारी प्रोडक्ट ये हो जाएगी। अब देखिए कितनी क्लीन साफ सुथरी प्रोडक्ट हो गई दोबारा। ये देखिए गौर से, ये आंसर है आपका। समझ में आ रही है मेरी बात? ये होगा डन, ये आंसर है। ये कोई क्यूरी है आपको इसको अब तक 3.1 में? यस सर। नो, वेरी गुड, शाबाश। और अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं अभी हाथ के हाथ, ये तो मैंने चूंकि इतना डर्टी सा बनाया था ना ये, इसको यानी जब हमने पहला स्टेप किया था तो हम डायरेक्ट इस तरह भी जा सकते थे साइक्लाइज। मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ।
ये साइक्लो एल्केन में आएंगे, नहीं, लेट मी फाइंड, कॉन्फर्मेशन में ही होते हैं ये 6 मेंबर्ड कहाँ मिलेगा? मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। सर थर्ड लाइन के लास्ट में 6 मेंबर्ड। नहीं वो नहीं है, मैं कुछ और चाह रहा हूँ। ब्रिज कंपाउंड होता ना, बायोसाइक्लिक कहाँ है? कुड यू सी द बायोसाइक्लिक? ओह आई डोंट नो, मुझे ये रहे, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये है। मैं सॉरी, मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में। ये ऐसा है, अगर इसको थोड़ा सा नीट बनाया जाता तो ये बिल्कुल ऐसे बनता, ऐसा। ठीक है, मैं इसको भी जूम कर दूं समझाने के लिए, आपको समझने के लिए। ये देखें ऐसा, ठीक है ना, ऐसे ही होता ना। अब बाकी ये ईस्टर वगैरह लगा देते हैं, चले लगा देता हूं। तो पहले इसको स्मॉल करके लगाऊं, वरना जो रिलेटिव लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है बात मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा इसकी कॉन्फर्मेशन होती है। और अभी रह गया है मेरे ख्याल से एक, यहाँ पे भी लगेगा इधर यार, यहीं लगा देते हैं CO2 ME। Have you got me what I'm trying to do? जी समझ में आया इस्माइल? जी सर। बस तो ये ऐसी पिक्चर है इसकी, और ये ऊपर है बॉन्ड, मेरा ये नीचे आ रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो लेट मी erase all the stuff, come back to 3.2। 3.1 हमने कर ली है, 3.2 कहते हैं G और H बता दें, और हिंट दे रहे हैं कि जो H है, द लेटर इज एन इंटरमीडिएट फॉर I। मतलब पहले G बनाना है, फिर H इंटरमीडिएट है I का, वो तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि I बनाने के लिए H बना होगा, और H जो है सॉल्ट होगा कोई, सॉल्ट से मतलब है फिर कोई चार्ज स्पीशी होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे। चलें, G और H बनाना है, बहुत आसान है सवाल, यकीन जानिए। ये मुझे पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा, टेक्स्ट पीछे से पूरा आपको समझाना है। लेट मी, ये मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये मुझे बाद में कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। बाकी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये रहा। अब पढ़े क्वेश्चन, मतलब वैसी स्कीम देखें। ये इसमें से अगर आप डाइमिथाइल जो था कंपाउंड के वाला, डाइमिथाइल एसिटाइलिक डाइकार्बोक्सिलेट, वो तो एक अलग क्वेश्चन था। वैसे ही देखें, इसको अगर आप ट्रीट करें सनलाइट से, तो ये CO2 गैस अगर निकलती है इस मॉलिक्यूल में, तो क्या बनेगा? यानी यहाँ क्या आएगा बीच में? डाइन होगा और उसके साथ हाँ, बोलते रहे। वो वाला ग्रुप होगा, CO2 Me लगा हुआ होगा। CO2 Me लगा होगा, शाबाश। ठीक है, तो ओहो, ये लंबे रूट से मैं आया हूँ। ये होगा, ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये होगा, है ना, ये है यहाँ पे बीच में। फिर इसकी ट्राई कार्बोनाइलेशन कर दी, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो ये चीज हो जाएगी, यानी ये जो E बना हुआ है, अगर मैं इसमें से एसिटाइल हटा दूं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको ट्रीट करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ईस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा? जल्दी से बताएं। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल पूरा बोला करें, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। वेरी गुड। तो किस तरह करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, मैं करके दिखाता हूं। ये इतना आसान नहीं है,
पहले मुझे CH2 दिखाना है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, ये ऐसा होगा, है ना। इसके बाद ये जो ये ईथर है, डाइथाइल ईथर, ये सॉल्वेंट है BF3 के साथ, BF3 लुईस एसिड है, जाहिर सी बात है, ये जब ईथर से रिमूव होगा तो वो OH के साथ कॉम्प्लेक्स कर सकता है, यानी OH BF3 का कॉम्प्लेक्स बन सकता है ना, यानी ऐसा समथिंग लाइक दिस। यस सर, और फिर O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वेरी गुड। और उसके बाद क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा O। आप OH जो है, क्योंकि OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन जब कोई इसके साथ ऐसी चीज लग जाए जो उसको निकाल सके, तो वो इसको निकालेगी, फिर हाइड्राइड दोबारा अटैक करेगा इस कार्बन पे, CH2 पे, इस पूरे ग्रुप को निकाल देगा और मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? F बन जाएगा। ये हमसे पूछा नहीं गया, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये हुआ ऐसे है, यानी मैंने आपको पूरा बता दिया कि D से E कैसे बना और E से F कैसे बना। अब F से G बनाना है, जो असल सवाल है। ये स्पीशीज इस्तेमाल करनी है, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। एक CH2 के एतराफ NMA2 लगा हुआ है, ये है वो कंपाउंड, यही है ना वो कंपाउंड, ये वाला, ये जो है, इसको ट्रीट कराना है इससे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? जी स्टूडेंट्स, कोई है आइडिया आपके जहन में? बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए। जी इस्माइल, ये बनेगा, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं। आयशा, जी दिस इज G। हेलो, यस सर। सर ये जो नाइट्रोजन के दरमियान, दो नाइट्रोजन के दरमियान वाला कार्बन है, उसने अटैक किया। हाँ मैं बताता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले ये देखें, एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। मैं आपको उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। कोई भी नाइट्रोजन आप प्रोटोनेट करते हैं, जो आपका दिल कर रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, प्रोटोनेट होगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ गया पॉजिटिव चार्ज, सीधा मैकेनिज्म है। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर मौजूद है, वो पुश करके उस ग्रुप को निकाल सकता है। किसको? जो अभी नाइट्रोजन प्रोटोनेट हुआ है, लाइक दिस। जब ये होगा तो ये निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। कैसा इलेक्ट्रोफाइल मैं बताता हूं आपको। यू विल बी हैविंग दिस इंटरमीडिएट, ठीक है, आपको ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ये CH2 है भाई, मैं यहां लिख देता हूं, ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा आपको ये, और साथ में ये प्रोडक्ट मिली होगी आपको डाइमिथाइल अमीन की। चले मैं वो भी दिखा देता हूँ, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं, दिखा देता हूँ। ये ले, ये दो चीजें आपको मिली होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? सही है भाई। ये प्रोटोनेट हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने एंशीमेरिक असिस्टेंस ये कहलाती है, इससे ग्रुप को पुश करके निकाला। अब ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है, चूंकि ये एरोमेटिक जैसा हो जाएगा अगर ट्राइकार्बोनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स होता है, तो जिस तरह एसाइलेशन या वो होती थी फॉर्माइलेशन जो हमने की थी पहले पार्ट में, वैसी ये रिंग इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2NMA2 आ जाएगा, यानी ये चीज बन जाएगी CH2NMA2 G। तो ये कंपाउंड G है। अब समझ में आ गई बात? थ्रू दिस इंटरमीडिएट आ गई, तो मैं आगे बढ़ूं या मैं रुक जाऊं? समझ आ गई सर, आ गई है, गुड। तो आप जल्दी से एज बताएं, क्विक। एज पे तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। मिथाइल आयोडाइड, मैथिलेशन कहाँ हो सकती है?
कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइट है इसमें? अब नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल बना से रिएक्ट कर सकता है ऐसा? ऐसा करने से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। 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 बस तो रोक दो यहाँ पे, ये आपका वो है H। बैलेंस कर दें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये बैलेंस से बड़ा फोकस करते हैं आइको वाले। तो ये आपने I लिख के, क्योंकि आयोडाइड भी तो साथ में होगा ना, I लिख के ये आपने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। यानी कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम है सॉल्ट, ये है असल में है क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। ऐसा ये इसको ऐसी स्पेस में हवा में लिख के छोड़ दें, ठीक है? ये आपका H है। आ गई मेरी बात समझ में? जी सर। गुड, शाबाश। चलिए ये H बन गया। अब H में ये सोडियम हाइड्राइड डाला तो I बन गया। ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यार मैं इसको पूरे को कॉपी करना चाहूँगा, मुझे अगले स्टेप के लिए भी चाहिए होगा। ये रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? देखें, सोडियम हाइड्राइड इज अ बेस, ये वाला H निकालेगी, सेकेंडरी अल्कोहल है, O नेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सी एनाइन हो जाएगा, हो जाएगा ना? जी सर। O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ट्राई मिथाइल अमीन निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन। तो इस पूरे रिंग के साथ जो O है उसके साथ फिर CH2 और ये ग्रुप आ जाएगा, यानी ये चीज बन जाएगी I। तो समझ में आ रही है I कैसे बना है? SN2 रिएक्शन है, O के बाद CH2 है और फिर साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो अगर मैं O और कार्बन के बीच से कट कर दूं तो O नेगेटिव हो जाएगा और ये C पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव सिंथोन पॉजिटिव सिंथोन। फिर इसको OH कर दे वापस और इसको इसके साथ कोई लीविंग ग्रुप लगा दे। तो आपकी समझ में आ रही है बात, ये H से I कैसे बना है? जी सर। आ रही है। अब I से J बनाना है, और ये सीरियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये आपको पता है आयरन कंपाउंड को रिमूव कर दो। अच्छा, बस फिर रोक दे या कुछ और भी पॉसिबल है? कुछ और भी आगे बढ़ेगा? देखिए इन्होंने हिंट में कुछ लिखा है या फिर मुझे डायरेक्ट कराना पड़ेगा? इन्होंने लिखा है, हाँ लिखा है ना, ये 3.3 है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड J। कंपाउंड टेट्रासाइक्लिक बनेगा। कैसे टेट्रासाइक्लिक होगा तो बताइए? सोचें सोचें, जब तक मैं बना रहा हूं। सर 4 to डील डाल्डास रिएक्शन नहीं होगा? 4-2 या कुछ कुछ देख लें आप, अभी कुछ चेंज कर लें, 2+2 कह लें, ज्यादा अच्छा नहीं है? सॉरी सर 2+2। हाँ मैंने जरा सा इधर बना दिया, सॉरी। लेट मी इरेज, मुझे इसीलिए होता है। ओके, ये O के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक को वेज कर दो, एक को है, इसको इससे फिलहाल अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ये O के साथ ये, फिर ये देखें, ये ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा। क्या ख्याल है? ये मैंने I बना दिया मिथाइल कार्बोनाइल वो हटा के, आयरन कॉम्प्लेक्स हटा के। समझ में आ रही है बात? ये और ये एक ही चीज है, ऐसी है। आप समझ जाए मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखें। समझ गए क्या होने वाला है J में? सर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन। बस अब की दफा मैं एरोज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चले बता देता हूं, ये यूं बॉन्ड आएगा इधर, ये इधर आएगा, यानी दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। 2+2 साइक्लोइडेशन, इट विल बी लाइक दिस। डन? सॉरी, सही है। ये आपका J है और ये टेट्रासाइक्लिक है, इसलिए इसको टेट्रासाइक्लिक कहा गया है। सर जो रिएजेंट यूज है वो किस, मतलब उसका क्या यूज है?
ये रिएजेंट कैन सीरियम अमोनियम नाइट्रेट जो है कैन, इन्होंने यहाँ पहले लिखा था, ये लिखा हुआ द आयरन मोइटी कैन बी रिमूव यूजिंग कैन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया, बहुत आसान सा था। देखिए 2 साइकिल पहले थे, 2 बन गए, मतलब बनना एक था लेकिन एक मुफ्त में बन गया, क्योंकि वो जुड़ा हुआ ऐसे था कि वो भी बन ही गया। वरना अगर मैं यहाँ से डिस्क काट दूं तो 3 साइकिल हो जाते हैं, ट्राई साइकिल। लेकिन बहरहाल टेट्रासाइक्लिक हो गया, ये कंपाउंड जे है। आगे बढ़ते हैं, 3.3 हमने कर लिया। अच्छा, अब है लास्ट पार्ट 3.4। 3.4 बेसिकली ये है कि ये बोल रहे हैं कि आप के और एल बता दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि के जो बना जैसे के वो रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस से बना है। रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस क्या होती है बेसिकली? के मेटाथीसिस कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को, दोनों तरफ पार्टनर चेंज होते हैं। मैं अभी आपको कर्ली एरोज दिखा दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले आप यहां से समझें। इसमें अगर गौर से देखें, ये डबल बॉन्ड यहां पर भी डबल बॉन्ड में लगाऊं यानी इथीन, तो पहले क्या बनेगा? 4 मेंबर रिंग बनेगा, यानी वही 2+2 साइक्लो एडिशन जैसे होती है। इसके बाद मैं अगर उसको एक मखसूस तरीके से ब्रेक कर दूं, मैं भी सिखाऊंगा आपको, तो क्या होगा? चले मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। एक ग्रुप इधर मूव कर जाएगा, एक ग्रुप इधर मूव कर जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, छोड़ा इसको, टाइम लगेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ऐसे आपको बताने में भी बहुत टाइम लगेगा और समझ में शायद फिर भी ना आए, तो मुझे पहले कॉपी करने दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। आप लोग हैं लाइन पर मौजूद है? यस सर। हाँ, ये देखिए गौर से, ये रहा कंपाउंड जे जो हमने बनाया था, अभी मैंने दोबारा बना दिया यहाँ पे। ये बेसिकली रिएक्शन हुआ है जे प्लस इथीन, जे कंपाउंड जे और इथीन के दरमियान, और ये कैटलिस्ट है, कितना बड़ा सा कैटलिस्ट है, आप देख सकते हैं। हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहला स्टेप तो आप सीधा सीधा इसकी करते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो आप करते हुए आए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? सर एक और रिंग बन जाएगी, एक और रिंग बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, कितना सिंपल है ना। और पाई बॉन्ड हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा। कोई मसला तो नहीं है ना इसमें, सीधा सीधा है, ऐसे ही होगा ना। यस सर। अब देखें क्या होगा। यहाँ तक तो मैं चले कर लिया, रोज दिखा देता हूँ आपको, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन चले मैं दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट एंड ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या होगा, मेटाथीसिस में क्या होता है। ये दोबारा रिंग ब्रेक हुआ ऐसा। अब देखें मैं बनाता हूँ प्रोडक्ट, अभी तक के ही चल रहा, अभी के बना नहीं है, ये तो एक इंटरमीडिएट है। वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, लेकिन पोजीशन चेंज जाएगी। देखें ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला और ये वाला, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए, और एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, समथिंग लाइक दिस, ये बनेगा। ये बनेगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें ये जो 2 कार्बन आए हैं, मैं इनको CH2 लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। ये जो 2 कार्बन आए हैं जो ब्लू कलर के हैं, ये यहां से आए, बेसिकली इथीन से आए। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये यहां से आए। तो अब मैं वापस डिलीट कर रहा हूं इसको। तो ये है के, ये कहलाता है ओलिफिन मेटाथीसिस, ठीक है। तो मैं ये इंटरमीडिएट डिलीट कर रहा हूं और इसको उठा के मैं यहां रख रहा हूं। ये के है आपका कंपाउंड, ये जो है
जस्ट के के नीचे जो बना है ये कंपाउंड के है आपका। अब कोप रीअरेंजमेंट एक दूसरी टाइप की चीज है, बड़ी सिंपल है, ये तो सीधी सीधी रीअरेंजमेंट है, ये आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। अगर आप ये देखें, गौर से देखें, मैं इसको जूम करता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखें, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ मूव करूं, ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पाई बॉन्ड बना दूं और इसको यहाँ कर दूं, तो ये रीअरेंजमेंट इस तरह की पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? ये देखें, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव होगा तो यहाँ नया पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया, और ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यहाँ से मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, ये, और नया पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड बना लेगा तो ये ओवरऑल 2 पाई बॉन्ड थे, अभी भी 2 पाई बॉन्ड है, और जितने सिग्मा बॉन्ड थे अभी भी, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है, ये कोप रीअरेंजमेंट कहलाती है। आपको अगर ये नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हम ये समझते हैं। डायरेक्ट क्या, हम के से एल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, के से एल। गौर से देखिएगा, ये वाला बीच का सिग्मा बॉन्ड, ये मैं ब्रेक करके मैं यहां पाई बॉन्ड बना दूं अगर, तो जब यहां पाई बॉन्ड आएगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जो पुराना वाला है, ये ब्रेक होके यहां आए, और जब ये इधर आए तो ये पाई बॉन्ड यहां आए। जरा सा एरो खूबसूरत सा बनाऊं, ये लाइक दिस। होगा क्या, होगा क्या, गौर से देखिएगा आप। आर यू विथ मी? ये देखें, ये देखें, मैं ये देखें, शुरू हमने यहां से किया था ना, ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ब्रेक कर दिया, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां पे पाई बॉन्ड बना दिया, ये ले, ये बना दिया मैंने, बन गया पाई बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक से मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ये रहा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। फिर यहां नया सिग्मा बॉन्ड आ रहा है इधर, यहां से यहां, ये बना दिया, ये वाला पाई बॉन्ड मैंने आगे मूव कर दिया, यानी यहां पे, और इस वाले को सिंगल। तो ये रीअरेंजमेंट हुई है। मैं आपको बताता हूं ओवरऑल जो नया सिग्मा बॉन्ड आया है इन दोनों sp2 कार्बन के दरमियान, यानी इन दोनों sp2 कार्बन के दरमियान, वो ये है नीला वाला, ब्लू वाला। ये ब्लू वाला सिग्मा बॉन्ड नया आया है, और ये जो रेड वाला है ये ब्रेक हुआ है। तो ओवरऑल बात वही है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर ही हैं, लेकिन बहरहाल रेड वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ब्लू वाला फॉर्म हुआ है, जबकि ये जो 2 पाई बॉन्ड्स है ये सिर्फ मूव हुए, यानी ये इधर से इधर हुआ है और इधर से इधर हुआ है। तो बहरहाल ये आपका कंपाउंड एल है, ये। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये 7 मेंबर्ड रिंग है। कैसे 7 मेंबर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 मेंबर्ड रिंग है। कितना मेंबर्ड रिंग है ये? 8। अच्छा, ये क्लीन करने का तरीका ये है, मैं इसको ये क्लीन करता हूँ। ये यहाँ से मैंने 8 मेंबर रिंग उठा लिया और मैंने यूं करके ये मैंने क्लीन कर दिया इसको। आप काउंट कर सकते हैं दोबारा। ऐसा जो मैंने ब्लू वाला बॉन्ड बनाया था वो ये है। दोबारा बता दो। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, ये कंपाउंड एल है, तो मैं इसको वापस डिलीट कर रहा हूं। ये एल कंपाउंड, और इसके साथ ही हमारा काम खत्म हो गया। कोई क्यूरी है तो पूछ ले इस क्वेश्चन में। ये देखे ना, ये था the ring opening metathesis of J furnishes K and the subsequent cope rearrangement leads to formation of L. Draw the structure of tricyclic compound KL. Stereochemistry is not required. ठीक है, तो हमने K और L बना लिया। ये रहा K, ये रहा L, और अब मैं ये भी डिलीट कर सकता हूँ ताकि वो रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मौजूद है सॉल्यूशन। So is it okay for today's lecture?
एनी क्यूरी? Yes, sir. आयशा, रमीशा, याया और इस्माइल, चारों? नो सर। No. I will be uploading this solution on my YouTube channel. You may see later on as well. So I believe you have no question to ask, but still if you have, you may ask in the next class. और आप उधर कमेंट में भी वहाँ लिख सकते हैं। और इतना मुश्किल नहीं था, आपको मैं सच बताऊँ तो ये वाली प्रॉब्लम। बहरहाल इसमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स थे, वो आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नई प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।